हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि एनवीएस लैब अटेंडेंट का पेपर आ चुका है, तो उसी से लेकर हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास लेके आए हैं। कोई भी तैयारी स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एनवीएस लैब अटेंडेंट का पेपर इससे पहले एक बार वैकेंसीज 2017 में आ चुकी है, जिसका एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों 2018 में हुआ था। तो यही पेपर 2018 वाला पेपर मैं आप लोगों के साथ लेके आया। इसके बाद जो एक वीडियो आएगा उसमें 2022 में एक वैकेंसी आई थी और 2022 में ही उसका एग्ज़ाम हुआ था। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे, नहीं जाए देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अभी वैकेंसी 2024 में आई है, जिसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रॉब्ली 2024 में हो ही जाएगा। तो जब 2017 में हुई थी उसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें जो जनरल साइंस आया था वो 30 मार्क्स का था। तो उस समय इसका वेटेज थोड़ा कम था, लेकिन 2022 में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि साइंस का पेपर आया था 60 मार्क्स का आया था और 60 मार्क्स का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे क्या आएंगे तो 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे, 15 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे, तो 15-15 30 हो गए और 60-30-90 और बाकी 30 में मैथ, साइंस, मैथ, जनरल अवेयरनेस ये सब आएंगे। पेपर टोटल 120 मार्क्स का होगा, है ना। तो पेपेक्स का 20 मार्क्स बढ़ गया और पेपर का थोड़ा पैटर्न बदल गया, 20 यहाँ से साइंस के क्वेश्चंस बढ़े गए हैं। ठीक है, बाकी सारा पैटर्न वही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी इस पेपर में हम आगे शुरू के स्टार्टिंग में क्या बात करेंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। शुरू के स्टार्टिंग में हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और बाकी बाद का जो लास्ट पोर्शन होगा उसमें और सारा क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले में ही चलता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल्स पे जो भी मोस्ट प्रोबेबली वीडियो आएगा वो साइंस से रिलेटेड ही आएगा। बाकी रीजनिंग का, मैथ का, करंट अफेयर्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, ये सब का तैयारी लगभग रहता ही है जो लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अगर अभी से इसका तैयारी कीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक स्पेसिफिक पेपर है, उसको बस बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था साइंस का, वहाँ पे पिछले जब उस समय पेपर आया था तो जनरल साइंस करके आया था। किस सब्जेक्ट के नाम में लिखा हुआ था, उसके सब्जेक्ट में जनरल साइंस लिखा हुआ था बस। अभी जो पेपर का सिलेबस है उसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज लिखा हुआ है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जब मैं 2022 का पेपर करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन था। अब दूसरी बात है कि पेपर अभी जो सिर्फ है इंग्लिश में दिखेगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखेगा, तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अभी आप क्वेश्चन पेपर देखिए, साइंस का क्वेश्चन जनरली इंग्लिश में ही रहता है, तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है। तो ये आपका पेपर इंग्लिश में ही है सिर्फ है। आगे का जो पेपर जब मैं 2022 वाला बनाऊंगा, ठीक है, तो वो इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, और जो एग्जाम में पेपर आएगा वो भी हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट ऑफ एसेलरेशन। एसेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है उसका रेशियो किसका किसका, एसआई यूनिट का और उसका सीजीएस यूनिट का क्या होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो एसआई यूनिट में क्या 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 होता है बताइए। तो केजी, मीटर, सेकेंड, और सीजीएस में क्या होता है, केजी की जगह ग्राम होता है, मीटर की जगह क्या होता है सेंटीमीटर, और सेकेंड की जगह क्या होता है सेकेंड ही होता है। तो एसेलरेशन का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले आपको आपको ये पता करना पड़ेगा कि एसेलरेशन का मात्रक क्या होता है। तो एसेलरेशन का मात्रक जो होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक, त्वरण का जो फार्मूला होता है वो बेग बटा समय होता है। तो बेग को लिखते हैं मीटर बटा सेकेंड, और एक समय और आ गया तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एसआई यूनिट में क्या मात्रक होगा, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस में क्या होता है, मीटर किस में बदल जाता है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बटा क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड स्क्वायर दोनों में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, मीटर बटा सेंटीमीटर। तो मीटर को किस में बदल दीजिए, सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो 100 सेंटीमीटर, और नीचे में भी क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया 100, नीचे में क्या बच गया 1। तो 100 आंसर हो गया आपका, क्योंकि एसआई बटा सीजीएस पूछा था। द रेशियो, तो आप 100:1 लिखिए या सिर्फ 100 लिखिए, बात क्या है सेम ही है। लेकिन 1:100 रहता तो बात सेम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये सारा बेसिक डिटेल्स हम आपको क्या करेंगे अपने चैप्टर्स में समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं तो देखते हैं। कह रहा है
ये 8th का 7th का 6th का क्वेश्चंस रहता है, ये आप समझ के रखिए। आपको साइंस 8 7 6 9 10 तक पढ़ना पड़ेगा, तो ये सारा हम आपको बताएंगे। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 8th से रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से रहते हैं, 8th से रहते हैं। ये बात आपको ध्यान देने वाली है। कह रहा है वर्क डन सेट टू बी जीरो वेन एन ऑब्जेक्ट मूव एन एंगल, यानी कि कह रहा है कि कोई भी काम को हम जीरो कब कहते हैं, कार्य क्या होता है, जीरो कब होता है, जब हम इस कोई वस्तु को किस एंगल पे घुमाते हैं, बहुत से एंगल पे घुमा सकते हैं। तो हम जानते हैं कार्य का फार्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस जब 90 डिग्री हो जाता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। तो इसके जीरो होने से सारा ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि 90 डिग्री पे जब कोई कार्य होता है तो उस समय क्या होता है, जीरो होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, 90 है। ठीक है, तो इतना आसान आसान क्वेश्चन आएगा, बस आपको थोड़ा सा गलती नहीं करना है एग्जाम में, है ना। जो कॉमन एरर होता है वो आपको नहीं करना है, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन के परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, विस्थापन जो होता है इसके परिवर्तन, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी कि समय, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को क्या बोलते हैं, तो इधर क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी मतलब कि वेग बोलते हैं उसको। और विस्थापन की जगह दूरी रहता है तो क्या बोलते हैं, चाल। चाल का मतलब स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड दूसरे वाले चैप्टर्स में सब एक ही होता है, यूनिट भी इसका सेम होता है, लेकिन विस्थापन से वेलोसिटी डिस्क्राइब्ड होता है, डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्टेंस से स्पीड डिस्क्राइब होता है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वेलोसिटी बोलते हैं। समझिए कितना आसान आसान क्वेश्चन था। कह रहा है कि व्हाट इज कंजर्व्ड, क्या क्या होता है, कंजर्व्ड का मतलब स्टोर होता है ना, एक जगह संग्रहित होता है। व्हेन बुलेट हिट्स एंड गेट इम्बेडेड इनटू सॉलिड फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी कि एक ये है, अब ये मान लो कि कोई एक लकड़ी का गुटका है, इसमें एक इधर से बुलेट आया और इसी में घुस के इसी में रह गया, बाहर कहीं निकला नहीं। तो जब कोई बुलेट में जब इस तरह से होता है तो P बराबर mv, संवेग जो होता है वो कंजर्व हो जाता है। क्या होता है, उसमें जो संवेग था वो उसमें कंजर्व हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोमेंटम, यानी कि संवेग। आगे क्वेश्चंस बात करें दोस्तों, तो कह रहा है कि इफ़ द टाइम टेकन फॉर हियरिंग इको साउंड, है ना, ऑफ अ गर्ल, ये 8th के क्वेश्चन साउंड का है चैप्टर का, 8th के साउंड का चैप्टर का क्वेश्चन है ये, समझे। वॉइस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लिफ, यानी कि एक लड़की है यहाँ पे, ऐसा समझिएगा, ऐसा 8th का पेपर है। अब ये कुछ साउंड यहाँ से जाता है, एक मानी कि पहाड़ी है, यहाँ से ट्रेवल करके इसको कितने सेकंड में सुनाई दे देता है, 6 सेकंड में सुनाई दे देता है ना। तो अब आपको कैलकुलेट द डिस्टेंस पता करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी है ये बताइए, ये आपको बताना है। तो समय जाके और आने में कितना लगा है, 6 सेकेंड, तो जाने में कितना लगा होगा, 3 सेकेंड, है ना। और ध्वनि का चाल कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल। तो चाल कितना है, 330, यानी स्पीड। समय कितना लग रहा है, 3, दोनों को गुना कीजिएगा तो 33, 33 इंटू 3 99, 990 मीटर की दूरी पे पहाड़ी है। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है कि साउंड कितना दूरी ट्रेवल किया, तो साउंड इसमें और एक बार 90 में 990 में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, नहीं तो फिर 330 में कितना से गुना कर दीजिए, 6 से गुना कर दीजिए, तब उतना दूरी ट्रेवल किया आ जाएगा आपका। ए ग्लास रॉड इज रैप्ड विथ सिल्क, समझे, ये भी 7th का क्वेश्चन है ना, 7th का क्वेश्चन है, आप समझिए। एक ग्लास रॉड को क्या करता है, सिल्क के साथ रगड़ा जाता है, तो जाहिर सी बात है इस पर चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। एन इन्फ्लुएटेड बैलून इज रैप्ड विथ वूलन क्लॉथ, है ना, और एक बैलून को वूलन क्लॉथ से क्या किया जाता है, वूलन क्लॉथ से रब किया जाता है। तो अब दोनों पे कैसा आएगा, बोथ विल एक्वायर निगेटिव चार्ज। कौन कौन निगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्वायर करेगा ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जब हम आपको आंसर सीधा सा बता देते हैं, और 7th या 8th का चैप्टर है, जब आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट डिटेल हम आपको बताएंगे ना, ठीक है, आओ करो, वहाँ पे भोजो एक होता है, भूलो पहेली, है ना, बूझो पहेली करके कैरेक्टर है, उसी में सारा एक्सपेरिमेंट करवाया है एनसीईआरटी में, तो वहीं से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है।
तो अभी इसका आंसर डायरेक्ट ये आप जान लीजिए, सिल्क क्लॉथ एंड रबर बैलून होता है। फर्दर आगे जब 77 में कहता है कि डायनोमो क्या करता है, तो डायनेमो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये भी 9th का क्वेश्चन है, डायनोमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ये सबको पता होता है। कह रहा है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर्म बाय द रे ऑफ द लाइन ऑन द प्लेन मिरर इज 37 डिग्री। क्या कह रहा है, देखिए एक ये मिरर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे प्लेन मिरर 37 डिग्री, ये कितना बना रहा है 37, तो जाएगा भी कितना पे 37 डिग्री पे। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानते भी हैं, ये भी 9th में पढ़ना है ना, सॉरी 8th में पढ़ना है और फिर 10th में पढ़ना है। ऐसा होता है कि जो 6 का सिलेबस है वो 8 में पढ़ना, 8 का फिर 10 में पढ़ना, जो 5 का रिलेटेड है वो 7 में और 7 का रिलेटेड 9 में। इस तरह से एक सीक्वेंस बना हुआ है ना। आप जब पेपर देखते होंगे तो आपको ये बात पता होगा। 79 बात करता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस विच ऑफ द फॉल गिवन सॉल्यूशन नॉट डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक नीडल केप्ट। ठीक है, जब यानी कि कोई एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब उसके नीचे मैग्नेटिक नीडल लाओगे तो कौन सा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर है शुगर सॉल्यूशन। ये भी जब हम आपको बूझो और पहली वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ पढ़ के लाइन बाय लाइन बताएंगे तब डिटेल समझ में आएगा। यहाँ पे अगर पूरा कहानी बताने लगेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फर्दर आगे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज नहीं है, तो जिसको हम लोग रिवर्स कर दे उसको केमिकल चेंज नहीं है। तो रोटिंग ऑफ बनाना, बनाना एक बार सड़ जाएगा तो केमिकल चेंज हो क्या है कि नहीं, तो बिल्कुल है। हमको आंसर क्या चाहिए, नहीं वाला चाहिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, फूड एक बार मतलब पच जाएगा तो वापस कर नहीं सकते, तो यही है। कुकिंग ऑफ एग, एग जब बना लीजिएगा तो वापस एग लाएंगे नहीं। कन्वर्सेशन ऑफ वाटर इनटू अ स्टेप ड्रॉपलेट, तो हाँ इसको फिर से हम रिवर्स कर सकते हैं, तो ये हमारा नहीं है, तो यही आंसर पूछ रहा था, तो ये आंसर के हिसाब से क्या होगा, सही होगा। तो जब कभी भी नॉट वाला क्वेश्चन आए, निगेटिव सेंस का क्वेश्चन आए, किसका क्वेश्चन आए दोस्तों, निगेटिव सेंस का क्वेश्चन या नॉट वाला क्वेश्चन आए, तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। फर्दर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज, क्या बताते हैं उसको, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उसका हम लोग एटोमिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। जैसे इसके ये डाई एटोमिक है, ठीक है, एसेट, तो ये 8 का एटोमिक है, तो इसको एटोमिसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। ठीक है, ये हिंदी में भी बताएंगे हम आगे चल के, साइंस थोड़ा इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, तो ये मिक्सचर सॉल्यूशन ये सब चीज़ का, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका हम एक बहुत अच्छा लेक्चर आपको बताएंगे जिससे आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्या है। तो मिक्सचर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रास जो है एक मिक्सचर है। ब्रास क्या है, एक मिक्सचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम ऑफ मिक्सचर, तो ब्रास। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो हम एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो लाएंगे जो आगे जब हम पढ़ाएंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन बताना होगा तो उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। द कैथोड रे ऑफ द ड्राई सेल इज मेड ऑफ, तो ये ग्रेफाइट का बना रहता है। एनोड और कैथोड आपको पता है, एनोड और कैथोड के बारे में। ठीक है, तो फर्दर आगे चलते हैं। अरे ये बैटरी वाला आप इस तरह से समझ लीजिए, ये पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं और जो बाहर का कंटेनर होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो बाहर का जो एनोड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है ना। द एसिड प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है, ये पता है आपको। फर्दर आगे, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट अ फ्रिक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम से कौन सा चीज़ नहीं मिलता है, तो बिटुमिनस मिलता है, लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है, तो ये नहीं मिलता है। तो आंसर के हिसाब से क्या होगा, ये सही होगा। नेचुरल गैस तो अलग से मिलता है। 86 देखते हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। ये जितना भी दिया हुआ है इसमें से फॉलोइंग की ही बात कर रहा है ना, यानी कि निम्न में से किसका सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है, किरोसिन का, मीथेन का, एलपीजी का, हाइड्रोजन का। तो सबसे जो स्वच्छ ईंधन है वो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जितना भी दिया हुआ उसमें, तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू कौन देगा, हाइड्रोजन ही देगा, ऑब्वियस सी बात है।
द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इन्वॉल्व्स, तो क्या होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसमें लगता है, क्या लगता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। विच गैस इज फिक्स्ड बाय राइजोबियम बैक्टीरिया इन द प्रेजेंट ऑफ रूट नूडल्स ऑफ पी प्लांट, कौन सा गैस, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन और नाइट्रोजन चक्र आप लोग पढ़े हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये भी पता है। तो जब हम लोग दलहन यानी कि जब हम लोग दाल वाला खेत लगाते हैं, मतलब दाल का मतलब जो उसको पल्सेस बोलते हैं, तो पल्सेस की जब खेती की जाती है तो नाइट्रोजन का क्या होता है, फिक्सेशन होता है, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। पैडी क्रॉप कैन नॉट ग्रो इन विंटर सीजन, तो क्यों नहीं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो यही आंसर में लिख रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए नहीं होगा। नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट्स अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, तो एरो, ठीक है, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होते हैं वो अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदल देते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे 8th में ही, ठीक है। फर्दर आगे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा एक चैप्टर 8th में भरा पड़ा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पूरा चैप्टर 8th में भरा पड़ा है, फिर वो 9th में भी है, ठीक है, थोड़ा सा 8th में 9th में ज़्यादा है, समझ में आया, तो ये भी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, ठीक है, एंडीज मॉस्कीटो कॉट डेंगू, डेंगू में क्या होता है, तो डेंगू किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा ब्रीथ थ्रू तो सेल मेम्ब्रेन, ये 9th का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, 9th का साइंस का क्वेश्चन है। द पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट्स, तो ये कौन सा हार्मोन को सेक्रेट करता है, तो देखिए ये दोनों तो टेस्ट्रोजन ऑस्ट्रोजन तो होगा नहीं, अब ये दोनों में कन्फ्यूजन लोगों को होगा, तो आप थोड़ा साइंस डिटेल से पढ़िएगा तब आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है, फॉलिकल सेमुलेटिंग को क्या करता है, सीक्रेट करता है। कह रहा है इज अ प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फंगी, फंगी के कारण कौन सा होता है डिजीज, तो रस्ट ऑफ व्हीट। फर्दर आगे क्वेश्चन 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस, तो मेल गैमेट्स टेस्टिस में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ये भी एक रिप्रोडक्शन का है, 8th में भी पढ़ना है, फिर 10th में भी पढ़ना है। विच एयर स्मोकलेस फ्यूल कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, तो देखो LPNG LNG है ना, ये सब हम लोग बात करेंगे, तो पाइप्ड नेचुरल गैस जो है वो क्या है, कंट्रोल्ड एयर पॉल्यूशन यानी कि स्मोकलेस फ्यूल है, इसको जलाने पे भी फ्यूल आता है, इसको जलाने पे भी फ्यूल आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को जलाने में भी फ्यूल आता है, सॉरी फ्यूल करती है, स्मोक आता है मतलब। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑफ अ पिस्टन, एरिया क्या दिया हुआ है, 0.4 मीटर स्क्वायर, ऑफ अ प्रेशर ऑफ गैस सिलेंडर, पिस्टन 240 पास्कल का ये है। तो देखिए प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू एरिया, दबाव के कारण, तो फोर्स कितना लग रहा है, पास्कल इनटू एरिया होता है। रुकिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा, तो हम लोगों को पास्कल वाला जो प्रेशर होता है उसको प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पास्कल इनटू एरिया, तो ये कितना दिया हुआ है 240 इंटू एरिया क्या है 0.4, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 24 इंटू 4 96 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है। ये भी 8th में पढ़ना है, 8th में क्या करना है, पढ़ना है आपको फोर्स वाला चैप्टर में, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट भी आपको 8th में देखने को मिलेगा कि किस नोजल से सबसे ज़्यादा वाटर स्क्विट होगा, तो आप बताइए, तो नोजल नंबर D से सबसे ज़्यादा दूर होगा, है ना। एक कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर का जो क्वेश्चन है वो 8th चैप्टर के फर्स्ट में है, बायो के सेक्शन में आता है, तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ये डायरेक्टली क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन वहाँ से उठा लिया है, तो आपको लाइन बाय लाइन में साइंस का पढ़ाऊँगा। व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, ये 10th का सिलेबस है, 10th का क्वेश्चन है, 10th में भी पढ़ना है आप लोगों को। तो मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जलाने वाला अलग है और वाटर के साथ रिएक्शन वाला अलग है, उसमें 3 तरह का रिएक्शन है, मैग्नीशियम के साथ कोल्ड वाटर से है, मैग्नीशियम के साथ वार्म वाटर से है और मैग्नीशियम के साथ हॉट वाटर से है, और एक मैग्नीशियम को बर्न करने वाला रिएक्शन है। तो 4 तरह का रिएक्शंस आपको वहाँ पे पढ़ना है, ये सब मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये टोटल कितना क्वेश्चन था दोस्तों, 30 क्वेश्चन आप देख लिए। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और क्वेश्चंस का पैटर्न का लेवल क्या था, थोड़ा सा अधिक था, थोड़ा सा क्या था, अधिक था। तो ये क्वेश्चंस हो गया साइंस का। सिर्फ अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए ये भी क्वेश्चंस करवा देंगे, ऐसे आप ये खुद ही पढ़ के देख सकते हैं, हम शुरू से दिखा दे रहे हैं।
टाइम पास में बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, पॉज कर करके आप खुद देख लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th इंग्लिश का, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th। सब पॉज करके आपको क्या कर लेना है, देख लेना है ना, पॉज कर करके आपको देख लेना है। 18th, 19th, 20, अभी अलग सा सेक्शन आ गया। 21 रीजनिंग का, 22, 23, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। हिंदी इंग्लिश क्या करेगा, दोनों मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चंस है। उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चंस आएगा। इसके बाद फिर जनरल नॉलेज अलग से क्वेश्चंस आएगा। करेंट अफेयर्स वगैरह के कुछ क्वेश्चंस थे। ये एड्रेस सही करना था। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आ गया मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, है ना। तो आप ये पॉज कर करके देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये सब आप बना सकते हैं। तो आपको जनरली साइंस पे ही फोकस करना है। तो साइंस का डिटेल वीडियोस आपको आना चालू हो जाएगा, आप परेशान ना हो। पहले मैं वही जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है ना साइंस के, वही करवाएंगे, फिर उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि पिछले बार उस जो ग्रुप से आप लोग जुड़िएगा, उसमें बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वो लोग भी वहाँ पे हैं, तो अपना फीडबैक वो लोग देते रहते हैं। तो इस तरह से आपको चल करते रहना है। अब यहाँ पे ये देखिए आ गया क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चन ये रहेंगे। गवर्नर पूछा था आसाम का। ये भी पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस के बारे में क्वेश्चंस था। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल के बारे में क्वेश्चन था, 10⁵ पास्कल जो होता है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स भी पूछा था। ये अलग से भी क्वेश्चन जनरल वाले में भी पूछ लिया था, ठीक है। नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में जिनको मिला था पहली बार उसको पूछा था। INS वैनू बप्पा मेमोरियल अवार्ड के बारे में पूछ लिया था। GST के बारे में पूछ लिया था। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO के बारे में पूछ लिया था। MS धोनी के बारे में पूछ लिया था। ये खेल से पूछ लिया है। रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछ लिया है ना। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक के बारे में पूछ लिया है, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पूछ लिया है। एंग्लो इंडियन कमेटी कितने हो सकते हैं वो पूछ लिया है, अब ये शायद ख़त्म हो गया है। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसके बारे में पूछ लिया है। तो यही था क्वेश्चन था, बाकी ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब जब हम आपको 2022 का जो पेपर हुआ था वो भी आप देखिएगा, साथ में स्पेसिफिक नॉलेज का मैं पहले बताऊंगा और उसके बाद में इसी तरह से आपको दिखा दूंगा, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा होता नहीं है कुछ करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।